कल कौन से क्वेश्चन तक बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तो कुल विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझना ना ध्यान से, कौन सा है? क्वेश्चन 7। देखें क्या बोला है, किस स्थान पर बोला है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम को 0.01 कूलाम को क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हो, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है? 12 जूल। तो हमें क्या बताना है? विद्युत विभवांतर। चलो बनाएं। पहचानो गिवन वैल्यू क्या है, दिया है, ध्यान समझना ना। 0.01 कूलाम दिया है, यानी कि आवेश पता चल गया, Q बराबर 0.01 कूलाम। इसको तो चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कूलाम में दिया है। कितना कार्य करना पड़ रहा है इसे बी तक ले जाने में? 12 जूल। कार्य 12 जूल। अपने को निकालना क्या है? इसका विभव। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हर बार जैसे बना रहे हो वैसे ही बनेगा, एक ही फॉर्मूला से चल रहे हैं ना। अभी मेरा दूसरा मार्कर नहीं दिख रहा। चलो फॉर्मूला लगा है, V बराबर W बाय Q। V का मान ज्ञात करना है, W का मान 12 दिया है, Q का मान 0.01। देखो पॉइंट के बाद कितना अंक दिखा? 2 अंक। तो पॉइंट हटाए तो ऊपर में 10 की पावर 2 का गुणा किया, यानी कि 100 का। तो कितना बन जाएगा? 12 है कम 12 और 2 0 होगा। 0.01 कितना आया? 1200 वोल्ट। 1200 वोल्ट आ गया आंसर। समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम आसान था, इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर इसका मैं जो छोड़ा हूँ उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन पर बताना करके छोड़ा था, इसलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 10 उसका आंसर बताओगे ना कमेंट में। और जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट नोट किया करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, कहाँ चला गया? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर उत्पन्न विभव गोले के पृष्ठ पर कितना होगा, ये बताना है। देखो ध्यान से क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, गोले की त्रिज्या दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं उसको, तो उस पर विभव उत्पन्न होगा, तो उसी विभव को हमें ज्ञात करना है। समझ में आया? चलो देखो क्या क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब मैं पहले ही बताया था सेंटीमीटर को किस में बदलना रहता है? मीटर में। तो 1 × 10 की पावर -2 मीटर होगा। r का मान पता चल गया। और क्या दिया है? 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, Q बराबर 1 कूलाम आवेश हो गया। निकालना क्या है? गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, यानी कि V फाइंड करना है। समझ में आया? अब यहाँ पर 2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। गोले के पृष्ठ पर क्या निकालना है? विभव निकालना है, और R भी दिया है। देखो गोले के लिए हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या? 4πε0 R, फॉर्मूला पढ़े थे। तो देखो R का मान पता है, 4πε0 का पता है क्या? नहीं पता, लेकिन इतना तो जानते हैं 1/4πε0 बराबर 9 × 10 की पावर 9 होता है। इसको ऊपर नीचे कर दो, 4πε0 बराबर क्या निकल जाएगा? 1/9 × 10 की पावर 9। ये समझ में आया ना कहाँ से आया? देखो हम जानते हैं 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर 9, लेकिन अपने को 4π चाहिए, तो ऊपर नीचे किए तो इधर भी ऊपर नीचे होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1/9 हो जाएगा। इसमें 1/4π था तो हमने सिर्फ 4π किया ऊपर में, तो इधर 9/1 था तो 1/9 हुआ। ये लाइन समझ में आ गया? अब देखो C का मान ही क्यों रखे, क्योंकि हम डायरेक्ट V तो नहीं निकाल सकते, पहले C बनाना पड़ेगा। 4πε0 का मान पता चल गया, अब मान रखो C, इसका मान पता चल गया 4πε0 का 1/9 × 10 की पावर 9। R का मान अपने को पता है 10 की पावर -2, 1 × 10 की घात -2 मतलब 10 की घात -2 ही आएगा।
आएगा। अब क्या करना है, देखो क्या बनेगा, c बराबर में 1/9 आएगा। ऊपर में 10 की घात -2 है मेरे पास, 10 की घात -2, यहां पर 10 की घात +9 है, इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो क्या होगा 10 की घात -9। यहां तक समझ में आया। तो c बराबर क्या आएगा 1/9, 10 की घात -2 और ये 10 की घात -9 कितना बने, 10 की घात -11, 10 की घात -11। ये क्या निकला है अभी c, अपने को चाहिए क्या v, तो v बराबर फॉर्मूला जानते हैं q/c, c बराबर q/v, ये बताया था ना, c प्रोपोर्शनल क्या बोलते, जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाते हैं क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। तो q बराबर क्या लिए थे, c कांस्टेंट बराबर में v, q इज इक्वल टू cv, यहाँ से c का मान निकालेंगे तो q/v और v का मान निकाल दिए तो q/ में c आएगा। हमें c चाहिए कि v चाहिए, क्या चाहिए v, तो यहाँ से v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या बनेगा q/ में c, q/ में c, समझ में आया। तो v हो गया, q का मान देखो 1 कूलम, 1 है, c का मान अब भी निकाले 1/9 गुणित 10 की घात -11, समझ में आया। तो ये हो गया v। अब इसको क्या करेंगे, 1 गुणित ये 9/1 हो जाएगा, ऊपर में पलटेगा तो 9/1 गुणित 1 गुणित क्या है 10 की घात -11, ठीक। अब इसको अगर ऊपर लेकर चलोगे क्या होगा 9 गुणित 10 की घात +11, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। v का मात्रक वोल्ट, क्या है वोल्ट, क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर 10 की घात -11 किसके साथ है, 1 के साथ है ना, 1 गुणित 10 की घात -11, 10 की घात -11/9, अगर इसको पलटे तो क्या बनेगा, 9 ऊपर में जाएगा और 10 की घात -11 नीचे में आएगा, तो क्या बचा आखिर 9/में 10 की घात -11, तो -11 को हमने ऊपर लेकर गए तो 10 की घात +11, 1 का गुणा नहीं करोगे चलेगा। देखो 1 गुणित 10 की घात -11 है तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं 10 की घात -11/9, समझ में आया। तो 1 गुणित ये क्या हो जाएगा 9/10 की घात -11, क्योंकि 1 का गुणा कोई भी संख्या में करो वही संख्या मिलेगा, तो 10 की घात -11 का गुणा हमने किस में किया 1 में, तो 10 की घात -11 ही मिलेगा। अब समझ में आया, क्लियर हुआ, ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या निकल गया विभव। क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो, 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक 2 है, इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु पर क्या करना है, विभव की गणना करनी है। देखो ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, यहाँ पर आवेश Q1 और यहाँ पर आवेश Q2, ठीक। 40 माइक्रोकुलाम का दो आवेश है, दोनों का आवेश कितना है 40 माइक्रोकुलाम, इस पर भी 40 माइक्रोकुलाम और इस पर भी 40 माइक्रोकुलाम। और उसके बाद क्या बोला है, परावैद्युतांक कितना है इसका 2, परावैद्युतांक किससे दर्शाते हैं K से, तो K बराबर 2 आ गया। और क्या दिया है 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसकी दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं R से, कितना दे दिया है 0.5 मीटर में। अब क्या बोला है, कहाँ चले, इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, इसके मध्य बिंदु पर, यानी कि दोनों का सेंटर पॉइंट 0.5 का सेंटर पॉइंट मान लो ये बन रहा है, तो इस जगह पर हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत विभव। तो क्वेश्चन 11 है ना, ध्यान से देखना क्या क्या दिया है, आवेश दिया है Q बराबर 40 माइक्रोकुलाम, 40 माइक्रोकुलाम को चेंज करना पड़ेगा, 40 गुणित 10 की घात -6 कूलाम, तो ये हो जाएगा 40 गुणित 10 की घात -5 कूलाम। क्यों हुआ क्लियर, 10 की घात ये क्या है, मतलब 4 गुणित 10 है, 10 और 10 की घात -6, 10 की घात -5, समझ में आया। K बराबर 2, परावैद्युतांक दे दिया गया है 2, और क्या दिए है R बराबर 0.5, पॉइंट को काटोगे तो 5/10 यानी कि 1/2 होगा, बताऊंगा अभी। अब निकालना क्या है विद्युत विभव,
वैद्युत विभव, इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइडेड बाय R, इतना लगाए थे। अब दो चीज दी है आपने को, ये पहला आवेश और ये दूसरा आवेश, दो आवेश है, इसलिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, R1, एक को क्या लगाना पड़ेगा, R1। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर Q क्या होगा, Q1, जैसे डेरिवेशन पढ़ा था उस टाइम भी ऐसे माने थे ना। तो V1 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की पावर 9 होगा, और K का मान 2, यदि ऊपर में एक नीचे में क्या है 2, तो क्या हो गया K है, तो K का मान 2 इंटू Q का मान देखो ना 4 × 10 की घात -5, ये हो जाएगा हमारा 0.5। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? देखो आप इसको पहले सॉल्व कर दे, 9 चौक 36 गुणित ये 10 की घात 9 और ये 10 की घात -5, कितना आएगा, 10 की घात +4, ये +9 और -5, 9 - 5 मतलब 4, और नीचे का बचा ये हो चुका है ना, 9 चौक 36 किए और इन दोनों को सॉल्व किए, एक का तो छोड़ो, 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना होगा 10। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, एक अंक बाद पॉइंट, तो एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, होगा, तो यानी कि कितना आया आखिर, एक ही आएगा ना, 2 पंचे 10, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट है तो एक आया, कितना बना, इसको ऐसे कर देता हूँ, चलो समझ जाओगे, 36 × 10 की घात 4, ये क्या चीज है, V1, V1, क्लियर हुआ? दूसरा देखो, देखो ध्यान से, V1, अब V1 किसके बराबर होगा, V2 के, लेकिन जानते हैं दूसरा विभव किस में रहता है, माइनस में, V बराबर क्या लगाते हो, V1 माइनस V2, ये लगाते हैं, और अगर इसको पहले से माइनस में ले दिए तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस 36 × 10 की घात 4। समझ में? अगर यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हो तो परिणामी जो निकालोगे V बराबर V1 माइनस V2 होगा, और यहाँ माइनस लग चुका है तो परिणामी क्या होगा, V1 + V2 होगा। समझ में आया? इसको मैं जब थ्योरी पढ़ाया था इसका डेरिवेशन उस टाइम बता दिया था, कंसेप्ट क्लियर करा दिया था, इसलिए तो परिणामी निकलेगा, परिणामी विभव, परिणामी विभव निकाले थे, याद है ना, तो V बराबर V1 + V2, तो V बराबर V1 का मान 36 × 10 की घात 4 और V2 का मान -36 × 10 की घात 4, माइनस से प्लस कटा, V बराबर कितना आया 0, V बराबर कितना आया 0, यानी कि परिणामी निकल गया 0। और देखो यहाँ पर अगर मान लो इसको प्लस लेते तो यहाँ माइनस करना पड़ता परिणामी के लिए। समझ में आया? ये था। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर बताना, नोट कर लो।